हेलो एवरीवन। यहाँ हम करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। यहाँ पर हम सारे चैप्टर्स करेंगे मैथ के, टर्म फर्स्ट के भी एंड टर्म सेकंड के भी। सबसे पहले हम चैप्टर की कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जब हमारा बेसिक क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो हमारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे और जो भी हमारा डाउट होगा वो क्लियर होता जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हमें ये पता चलेगा कि हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी हम कब यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं और ना करते तो क्या होता है। ठीक है, यानी कि हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता जाएगा और उसके आंसर भी हमें मिलते जाएंगे। क्यों? हमारा बेसिक क्लियर होगा। और यहाँ पे मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपका बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवा पाऊँ, इजी मेथड से करवा पाऊँ, ताकि आपको कुछ अलग से रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े। तो यहाँ पे हम हमारा फर्स्ट चैप्टर लेंगे, ठीक है, रियल नंबर 10th क्लास का। और उसके अंदर जब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, तो बार बार हम ये पढ़ेंगे एक्सरसाइज में, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, एल्गोरिथम क्या है, तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर कर लेते हैं। जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसका नाम देखो, क्या है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो डिवीजन है इसके अंदर, तो इसका मतलब इसके अंदर डिवीजन तो कहीं ना कहीं है ही। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा लेमा। अब ये लेमा क्या है, लेमा होता क्या है। ठीक है, लेमा एक नया वर्ड है हमारे सामने। लेमा एक नया वर्ड है। लेमा का मीनिंग क्या होता है? लेमा एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होती है। क्या होती है ये? ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होती है हमारी। जब भी हमें कोई थ्योरम मिली है, ठीक है, उसे प्रूव करना है हमें, हम उस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उसके फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसको परफॉर्म कर रहे हैं, और बीच में हम ये बोल रहे हैं कि यूजिंग दिस लेमा, विद द हेल्प ऑफ दिस लेमा। तो जब हम उस लेमा को यूज करेंगे ना, तो हम क्या करें, उसे प्रूव नहीं करके दिखाना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे ही लिखना होगा कि यूजिंग दिस लेमा। ठीक है, उसे प्रूव नहीं करेंगे हम, क्योंकि लेमा अपने आप में एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे, तो उसके स्टेप बाय स्टेप हम परफॉर्म करते जा रहे हैं, तो बीच में हम ये बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो वहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको सोल्व नहीं करके दिखा रहा, क्योंकि उसका मीनिंग यही है कि ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। तो अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, ये देखते हैं हम। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integer q and r satisfying a equal to bq plus r, where r क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है कि जो e एंड b हमारे नंबर्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। ओके, और इस a और b के लिए हमें q और r कोई यूनिक इंटीजर मिलती हैं। ठीक है, क्या मिलती है हमें, q एंड r, और ये q एंड r है, ये भी हमारे इंटीजर है। ठीक है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब आप ये बोलोगे कि मैम आपने ये क्या लिख दिया, ये तो कुछ समझ में नहीं आया, ये a क्या है। ये तो चलो हमें पता चल गया कि ये गिवन इंटीजर दे रखी है हमें कि a एंड b पॉजिटिव इंटीजर है। अब आपने इसको ऐसे क्यों लिख दिया कि बी क्यू प्लस आर, तो इसका क्या मीनिंग है। देखो, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा नंबर 5, ठीक है, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर हम एक लेते हैं एग्जाम्पल 6 ले लिया, इसको हम करेंगे 3 से डिवाइड। ठीक है, तो 2 टू जा कितना होता है 4, कितना रिमाइंडर बचा 1, और यहाँ पे 3 टू जा 6, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 0। अब आप ये कहोगे कि मैम आपसे हमने पूछा तो ये था कि इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या होता है, और आपने तो एक डिवीजन परफॉर्म कर दी, और वो भी बहुत ईजी से। तो देखो बच्चा, यहाँ पे ये जो 2 है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशंट। पढ़ा है ये तो आपने। अब ये बोलोगे हाँ ये तो पढ़ा है हमने, इसमें तो कुछ नया ही नहीं है। तो देखो 1 क्या है हमारा, रिमाइंडर। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन पुट करते जाओ, ठीक है, आपको आंसर भी मिलेगा। और ये जो 5 है हमारा, ये क्या है हमारा, डिवाइडेंड। ओके, डिवाइडेंड। और ये 2 क्या है हमारा, डिवाइजर, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है। ठीक है, अब ये है। अब इस नंबर को हम इसके फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो ए को हमने लिख लिया यहाँ पे, ये पहले तो इसी को लिखते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसके फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो ए को लिख दिया हमने 5। अब हमने ए को 5 ही क्यों लिखा है, तो ये देखो 5 हमारा बड़ा है ना 2 से, जब बड़ा होगा तभी हम इसको डिवाइड कर पाएंगे। तो ठीक है 5, बी क्या है हमारा, डिवाइजर, डिवाइजर कितना है हमारा 2। ठीक है, क्वेश्चन कितना हमारा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया, और ये भी पता चल गया कि ए क्या है हमारा, डिवाइडेंड है, बी हमारा डिवाइजर है, क्यू हमारा क्वोशंट है, और आर क्या है हमारा, रिमाइंडर है। ठीक है, और सिमिलरली अगर इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इसी डिवीजन को, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये होता है हमारा बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए कितना है हमारा 6, और बी कितना है हमारा, डिवाइजर 3, और क्यू क्वोशंट कितना हमारा 2 इंटू 2, और रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 0।
और यहाँ पे देखो जो रिमाइंडर है हमारा वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ठीक है। तो इस केस में तो रिमाइंडर 0 है, ठीक है, तो 0 के इक्वल आ गया। और यहाँ पे रिमाइंडर देखो 1 है, यानी कि 0 से तो बड़ा है, लेकिन जो b है हमारा डिवाइजर, दोनों केसेज में डिवाइजर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इनसे छोटा है, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये इसका मीनिंग क्या है, कि मतलब डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस डिवीजन को इसने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। क्या आपको डिवीजन आती है ना, हमने छोटी क्लासेज में भी सीखा है कि हमें डिवीजन आती है। अब हमें ये भी पता है हमें कि डिवाइजर क्या है, रिमाइंडर क्या है, क्वोशंट क्या है, हमें ये सब पता है, ठीक है। अब इसी को इसने क्या लिख दिया, देखो हमने ये पढ़ा है ना हमारा डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, ये पढ़ा है हमने, प्लस में रिमाइंडर, ठीक है, ये पढ़ा है हमने, ठीक है, हमने ये क्लासेज में पढ़ा है, ठीक है। अब इसी को इसने क्या लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, प्लस आर, कुछ भी तो नहीं किया, इसी को इसने नए तरीके से बना के बता दिया, ठीक है, थोड़ा डेकोरेट करके रख दिया। और इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया इतना बड़ा सा, कुछ भी नहीं है, डिवीजन है, इसको डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख दिया, ओके। जहाँ पे हमारा रिमाइंडर हमें ऑलवेज मेंशन करना पड़ेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जरूरत क्या पड़ी हमें, जो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो जब भी हमें एचसीएफ निकालना होता है किसी दो नंबर का, ठीक है, जब हमारे नंबर्स छोटे हो तब तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। और उनके छोटे क्या, कोई भी नंबर हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके कॉमन फैक्टर निकालते हैं, वही होता है हमारा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल लेंगे, ठीक है। जब छोटे नंबर हो तो हम इजी तरीके से निकाल लेते हैं, जब बड़े बड़े नंबर हो तो क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इस मेथड का यूज होता है। तो आपको पता चलेगा कि हम यूज क्यों कर रहे हैं, एचसीएफ निकालने के लिए। मान लो जैसे 2 और 8 है, ठीक है, छोटे नंबर है, अब इनका एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, एचसीएफ ऑफ 2 एंड 8 तो फैक्टर के फॉर्म में निकालते हैं। 2 के फैक्टर क्या बने, 1 इंटू 2, और 8 के क्या बनेंगे, 1 2 4 एंड 8। अब एचसीएफ निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने हैं, ठीक है। तो ये देखो 2 है हमारा और 1 है, तो कितना आ गया इसका, 1 इंटू 2 क्या आ गया हमारा 2, ठीक है। ये तो दो छोटे नंबर थे 2 एंड 8, तो इसका एचसीएफ निकाल लिया। अगर मान लो हमारे पास बड़े बड़े नंबर हो, फॉर एग्जांपल हम कोई भी बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 196 ले लिया, एक नंबर ले लिया हमने 38220 ले लिया, ठीक है। अब ये बड़े नंबर है, तो अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके तो फिर भी इजीली बन जाएंगे। अब इसके बनाएंगे तो हम बनाते रहेंगे, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस पड़ रहा है। तो इसी प्रोसेस को छोटा करने के लिए भी एचसीएफ इजीली निकल जाए तो हम यूज किसका करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो स्टेटमेंट देखते हैं हम, टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, सी एंड डी। हमें दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं सी एंड डी, ठीक है, वेयर सी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन डी है, सॉरी ग्रेटर देन डी है, ठीक है। एक नंबर बड़ा है हमारा, एक छोटा है, ठीक है। देन फॉलो द स्टेप बिलो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी। So we find whole numbers q and r such that c equal to d q plus r where remainder is greater than equal to 0 and less than d। तो सबसे पहले तो देखो सी एंड डी नंबर ले लिए जहाँ पे सी बड़ा है हमारा, फिर हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता है कि हमारे सी और डी के लिए हमें कोई यूनिक क्यू और आर मिलेंगे, ठीक है, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते होंगे, ठीक है। रिमाइंडर हमारा यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें हमारे पास दो केस बनेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है, देखो जब हमने 6 को 3 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 आ गया था, ठीक है। तब तो इस प्रोसेस को हम यहीं स्टॉप कर देंगे कि हमें रिमाइंडर 0 मिल गया और जो डिवाइजर है हमारा 3 वो इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो हम इस डिवीजन लेमा को दोबारा लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, जो दो नेक्स्ट नंबर कौन से होंगे, फिर हमारा ये डी होगा और आर होगा, ठीक है, ये दो नेक्स्ट नंबर हो गए। अब डी और आर पे हम इस लेमा को लगाएंगे और इस प्रोसेस को हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो, ठीक है। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आता है हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और जो डिवाइजर आएगा लास्ट स्टेप में हमारा, वो हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, 135 ले लिया हमने एक नंबर ले लिया हमने 225, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, ठीक है। तो किसकी हेल्प से निकालेंगे, साथ में हमें अगर ये दे देना कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही सोल्व करो तो हमें ये मेथड लगाना ही है। अगर ये ना बोले
तो सीधा बोले एचसीएफ तो हम फैक्टर्स की फॉर्म में लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोला है तो इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 2 नंबर होते हैं और एक नंबर छोटा होता है। तो यहाँ पे 225 बड़ा नंबर है, किससे, 135 से, ठीक है, बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या यूज करना है, अब हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है हमें। अब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें क्या मिलेगा, कौन सी फॉर्म मिलेगी हमें, ए बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, ठीक है। तो ए कितना है हमारा 225, बी कितना हमारा 135। क्वेश्चन अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर भी हमें नहीं पता, हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें तो हम क्या करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन तो रिमाइंडर निकालते हैं तो सिंपली डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखो डिवाइड करते हैं 225 को 135 से, तो 135 बन जा 135, ये आ गया हमारा 0, यहाँ पे आएगा ये हमारा 9, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया 90, तो ये 90 और यहाँ पे क्वेश्चन कितना हमारा 1, ठीक है। तो हमने वैल्यू ही रखी है, डिवाइड करके कुछ भी नहीं किया, ठीक है, वैल्यू रख दी। और यहाँ पे रिमाइंडर देखो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है और किससे लेस देन होगा, किससे होगा 135 से, क्योंकि बी क्या हमारा 135, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर 0 आया नहीं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम ये बोल देते कि 135 जो है हमारा ये एचसीएफ है इन 2 नंबर का। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ नहीं रहा, 90 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अगेन न्यूक्लियर डिवीजन लेमा लगाएंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 देखो हमारी, स्टेप सेकंड, ये हमारी थी स्टेप फर्स्ट, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, हमारा रिमाइंडर क्या आया 0 नहीं आया, कितना आ रहा है हमारा रिमाइंडर 90 आ रहा है। तो यूजिंग अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा हम तब तक यूज करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आए, ओके। अब इस लेमा का हम यूज करेंगे, लेमा क्या है हमारा, चलो अब यहाँ पे ना एक काम करेंगे, ए बी क्यू प्लस आर लिए है ना, अब हम 2 नए नंबर ले लेंगे, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको सिंपल भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको ये लिखो तो लिखो, ठीक है। इससे क्या है ना कि हमें ये पता चल जाएगा कि जो अब नेक्स्ट नंबर हमारे वो सी और डी नए नंबर है, ठीक है। अब ये सी और डी कौन से नंबर है, आप डायरेक्ट भी लिख लो, अगर आप थोड़ा और इसको समझना चाहते हो तो हम ये बोल देते हैं यहाँ पे, जो सी अब जो नेक्स्ट नंबर आया है वो हमारा 135 है और डी क्या हमारा 90 है, जहाँ पे जो सी है वो ग्रेटर देन डी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे बड़ा नंबर आएगा, यहाँ पे 135, यहाँ पे 90 हमारा डिवाइजर है, ठीक है। क्वेश्चन अभी हमें पता नहीं, रिमाइंडर भी हमें पता नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा 135 हमारा डिवाइडेंड एंड डिवाइजर क्या हमारा 90, तो 90 बन जा 90, कितना बचा 45 बच गया। तो फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो रिमाइंडर को हम यहाँ लिखेंगे और क्वेश्चन कितना हमारा 1, ठीक है। और जो रिमाइंडर है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90, ठीक है, 90 से ये छोटा है। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आ रहा, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 0 तो आ नहीं रहा, कितना आ रहा है, रिमाइंडर इक्वल टू 45 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसका यूज करके हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास 2 कोई नए नंबर आ गए, ठीक है। अब सी डी हमने ले लिया, हम ई एफ कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। बस क्या होगा कि ए और बी हमने मेंशन कर दिए, सी और डी हमने मेंशन कर दिए, क्यू और आर मेंशन किए, तो इनको छोड़ के कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने ई ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एफ होगा, यहाँ पे हमारा क्यू होगा और यहाँ पे आर होगा, ठीक है। जहाँ पे ई क्या होगा ग्रेटर देन एफ होगा और ई क्या लिया है हमने 90 और ये क्या आया हमारा 45, ठीक है, यहाँ से। अब तो विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा से यहाँ पे आ गया हमारा 90, ये आया हमारा डिवाइजर 45, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब हमें पता नहीं है क्वेश्चन रिमाइंडर कितना है, वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो आप ये 45 90, तो 45 टू जा 90, ये आ गया 0, ये तो हमें चाहिए था, क्या चाहिए था हमें
रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ गया हमारा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ आया हमारा क्वेश्चन 2 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 45, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हमारा इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 आ रहा है। अब जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है, जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है, तो वहां का जो डिवाइजर होगा, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो ही हमारा एचसीएफ होगा गिवन नंबर्स का, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे हियर रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 0 एंड जो डिवाइजर है हमारा 45 यानी कि हमारा बी, वो क्या होगा इज द एचसीएफ ऑफ जो गिवन नंबर है हमारे कौन से थे 135 एंड 225 का, ठीक है, तो यहां से हम बोलेंगे कि 45 क्या हमारा एचसीएफ है, ठीक है। तो आपने देखा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमने क्या किया कि हमने दो नंबर ले लिए सबसे पहले, ठीक है, नंबर्स ले लिए, नंबर्स लेने के बाद क्या किया, सबसे पहले तो ये दिखा दो कि बड़ा कौन सा है, जो बड़ा होगा वो हमारा डिवाइडेंड होगा, जो छोटा नंबर होगा वो डिवाइजर होगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा वो इस स्टेप में लिखना है हमें, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तब तक हम इसको स्टॉप कर देंगे, रिमाइंडर 0 ना आए तो हम क्या कहेंगे कि ये फिर हमारा क्या बनेगा, ये हमारा 90 और 135 हमारे नेक्स्ट नंबर बन जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे ये हमारा डिवाइजर बनेगा और जो बड़ा नंबर आएगा वो डिवाइडेंड बन जाएगा। इसी तरह इस स्टेप में देखो रिमाइंडर 0 आ नहीं रहा, ठीक है, तो जो अगली स्टेप में ये तो हमारा डिवाइडेंड बनेगा, डिवाइजर बनेगा सॉरी, और ये क्या बनेगा हमारा डिवाइडेंड बनेगा, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिवाइडेंड हम लेंगे ना वो बड़ा नंबर लेना है, ठीक है, तो 90 को हम डिवाइडेंड लेंगे और इसको हम डिवाइजर लेंगे, ठीक है। मान लो कि ये और स्टेप में चलता तो जहाँ पे ये जो रिमाइंडर होता ना हमारा, क्योंकि रिमाइंडर हमारा छोटा आएगा तो रिमाइंडर को ही हम छोटा नंबर लेंगे, ठीक है, डिवाइजर लेंगे और यहाँ पे जो नंबर आएगा हमारा डिवाइडेंड होगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि जब हमें एचसीएफ निकालना आ जाएगा ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो जो बड़े बड़े नंबर्स होंगे उनका एचसीएफ हम इजीली निकाल पाएंगे।